हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। वर्ण और विचार से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन पढ़े थे और आज आगे उससे पढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं वो जो है क्या है, वो मूल स्वर नहीं है। ठीक है। हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार है। हिंदी में ध्वनियों के दो प्रकार है। कितने पे, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल के शब्द कहते हैं। वर्णों, ठीक है। एक से अधिक शब्द के मेल को क्या, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द। देखिए, वर्ण से शब्द बनते, शब्द से वाक्य बनते। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ई ई च छ छ य आदि का उच्चारण किससे होता है। तो इसका उच्चारण किससे होता है। तो हमारे च छ ज य, च छ ज य, इसका उच्चारण किससे होता है। तो उसका उच्चारण जो हमारा किससे होता है, तालब से होता है। किससे होता है। तो उसका उच्चारण हमारा तालब से होता है। ठीक है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। और स्वर व्यंजन के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है। तो व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। ठीक है। तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम स्वर कहते। और ये आदि का उच्चारण किससे होता है। तो आदि का उच्चारण तालब से होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है। तो लिखने में से दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर इसमें, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है। तो हमारा क्या है इसमें, यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है। लिखा है इसमें से दीर्घ स्वर नहीं है। तो हाँ, नहीं सही है। दीर्घ स्वर हमारा, इसमें दीर्घ स्वर हमारा नहीं है। तो ये क्या है, हमारा ई होगा। यहाँ ऑप्शन में गलत हो गया है, यहाँ बी हो गया, यहाँ हमारा ए होगा। ठीक है। तो हमारा दीर्घ स्वर नहीं है। तो ई क्या है, हमारा दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से अंतस व्यंजन कौन है। निम्नलिखित में से हमारा अंतस व्यंजन कौन है। अंतस व्यंजन हमारे क्या होते हैं, य र ल व। य होते हैं हमारे अंतस व्यंजन, र होते हैं और ल और व होते हैं। ठीक है। तो हमारे अंतस व्यंजन कौन से हैं। तो हमारा वो क्या है, हमारा अंतस व्यंजन। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण हमारा कौन सा है। तो निम्नलिखित में से हमारा ये जो ग है, क्या है, ग हमारा क्या है, हमारा अल्प प्राण है। ठीक है। ग हमारा क्या है, अल्प प्राण है। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन है। तो घोष वर्ण हमारा क्या है, ज। ज हमारा क्या है, ये घोष वर्ण है। ठीक है। जो हमारा क्या है, घोष वर्ण है। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण हमारा कौन सा है। तो ओष्ठ वर्ण हमारा क्या होता है, उ। उ हमारा क्या है, ओष्ठ वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो हमारा य क्या है, हमारा अंतस्थ व्यंजन है। य का उच्चारण स्थान क्या है। तो य का उच्चारण स्थान हमारा तालु है। ठीक है। य का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है। ठीक है। र का विवरण, र का विवरण क्या है, वर्ष, लुंठित, सगोश, अल्पप्राण। ठीक है। तो घोष वर्ण कौन सा है। तो ज हमारा क्या है, घोष वर्ण है। ठीक है। निम्नलिखित में तो ओष्ठ वर्ण कौन है, ओष्ठ वर्ण उ है। अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व। य का उच्चारण स्थान क्या है। तो य का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, तालु है। र का विवरण क्या है। तो वर्ष, लुंठी, सगोश और अल्पप्राण है। चलिए आगे देखते हैं। अंतस्थ और उष्ण व्यंजन, अंतस्थ और उष्ण वर्ण कितने हो। तो हमारे कितने होते हैं, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है। और 4 हमारे क्या होते हैं, उष्ण वर्ण होते हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए, तो टोटल हमारे 8 हो गए। दीर्घ वर्ण का विच्छेद क्या है। दीर्घ वर्ण का विच्छेद द, री, ठीक है, ग और अ। ठीक है, ऐसे बोलते हैं दीर्घ। ठीक। सघोष वर्ण कौन सा है। तो सवर्ण हमारा क्या है, ब हमारा क्या है, सघोष वर्ण है। उस व्यंजन कौन सा है। तो उस व्यंजन हम लोग पढ़े थे, स,
ठीक है। स स सह स ये हमारे क्या है, उष्ण व्यंजन है। ठीक है, उष्ण व्यंजन कौन सा है, तो हमारा ह क्या है, ये हमारा उष्ण व्यंजन है। ठीक है, उद्यांश उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या बोलते हैं हम लोग, उद्यान, उद्यान। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, उद्यान का वर्ण विच्छेद है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं आता है, तो ट वर्ग हमारा आता है ट ठ ढ न, ट वर्ग हमारा आता है ना ट ठ ढ न, तो ये ध नहीं आता है, ध हमारा क्या है, ट वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं, तो हिंदी में टोटल कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती है वे क्या करें, जिनकी ध्वनियाँ जो सिर्फ मुख से निकलती है वे क्या करें, तो निर्नुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाती है, निर्नुनासिक स्वर। अर्धवृत्त स्वर क्या है, हमारा अर्धवृत्त स्वर क्या है, ए जो है हमारा क्या है, वो अर्धवृत्त स्वर है। सभी स्वर व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं, ट वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प और त, ये सब क्या है, ये सब हमारे स्वर व्यंजन आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से ट वर्ग में नहीं है, तो निम्नलिखित में ध जो है हमारा ट वर्ग में नहीं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है, तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ 52 है। जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाती हैं, वे निर्नुनासिक स्वर कहलाते। अर्धवृत्त स्वर क्या है, ए क्या है हमारा, अर्धवृत्त स्वर। सभी स्वर व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं, तो च, क, च, ट, प, तो ये हमारे क्या आते हैं, सभी स्वर व्यंजन है। अगला है हमारा सभी महाप्राण वाला वर्ग कौन है, तो सभी महाप्राण वाला वर्ग क्या है हमारा, क छ ट, क छ ट ये हमारा क्या है, महाप्राण वर्ण वाला वर्ग है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वह क्या लिया, तो द्वितीय व्यंजन कहलाएगा, तो युग्मक ध्वनियाँ वो कहलाती हैं। वह व्यंजन किसके अंतर्गत आता है, तो वह व्यंजन हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह मान लिया जाता है, जिस रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनि के लिए जिन चिन्हों को मान लिया जाता था, जिस रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं ना। भाषा के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो भाषा के लिखित रूप को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्ह या ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। प फ भ म व्यंजन कौन सा है, तो प फ भ व्यंजन हमारा कौन सा है, ये हमारा ओष्ठ है। प फ भ क्या है हमारा, ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, एक बार फिर महाप्राण ध्वनियाँ वाला वर्ग क्या है, महाप्राण ध्वनि क छ ट है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तब ये क्या कहलाते हैं, युग्म ध्वनियाँ कहलाती है। वो क्या है, हमारा अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में मूल ध्वनियाँ के लिए जो चिन्ह मान लिया जाता था, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। प फ भ म व्यंजन कौन सा है, ये ओष्ठ व्यंजन है। आगे देखते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिल जाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते, जैसे त और ड़। ठीक है, त्र, तो जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार हास, दीर्घ और लुप क्या है, तो ये सब क्या, हास, स्वर, दीर्घ, स्वर, लुप, ये सब क्या है, हमारे स्वर है। ठीक है, हास, दीर्घ और लुप ये क्या है, स्वर है। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनियाँ, ठीक है, अघोष महाप्राण ध्वनियाँ है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो स्पर्श भी है, कंठ भी है और अघोष भी है और महाप्राण भी है, तो क हमारा क्या है, स्पर्श के अंतर्गत आता है, कंठ से भी बोला जाता है, अघोष और महाप्राण दोनों में आता है। ठीक है, दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो दंतोष्ठ ध्वनियाँ जो हमारी हैं वो क्या है, वह है। दंतोष्ठ ध्वनियाँ हमारी क्या है, वह है। ठीक है, हिंदी वर्ण वाला मुख्य व्यंजन कौन है, तो हमारा स, स, ह। ठीक है, हमारे तीनों स ह, ये क्या है, हिंदी वर्ण माला में उष्ण व्यंजन है। फिर से दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। वर्ण तालिका हास और दीर्घ और लुप्त स्वर क्या है, तो ये हमारे क्या है, स्वर। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी है, तो वो क है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो वो हमारा क्या है, दंतोष्ठ ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से हैं, तो हिंदी वर्णमाला हमारे ताल में स, उदन, स और ह, ये सब हमारा क्या है, उष्ण व्यंजन है। आगे देखते हैं, आगे हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए तो उन वर्णों को क्या कहते हैं, सिर्फ श्वास का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। पिछले वीडियो में पढ़े थे जिसमें श्वास का प्रयोग किया जाता है
उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अघोष कहते हैं। ठीक है, ये और ऑल व्यंजन कौन थे, और ऑल में हम लोग पढ़े कि अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो पार्श्विक ध्वनियाँ हमारी क्या हैं, पार्श्विक ध्वनियाँ हमारी ल हैं। ठीक है, अगर प्रकंपित व्यंजन पूछे तो र होगा। निम्नलिखित से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, हमारे इसमें अंतस्थ व्यंजन क्या है, य र ल, ये हम ल हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव है, स्वर कंठ तालव ये क्या है, ये स्वर ये क्या कंठ तालव से बोला है मैंने, निम्नलिखित कौन सा स्वर जो कंठ तालव है, तो हमारा क्या है, कंठ तालव है। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं इसमें केवल सांस का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं, उनको अघोष कहते हैं। ठीक है, य र ल व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियाँ क्या है, ल पार्श्विक ध्वनि है, र क्या है, प्रकंपित ध्वनि है। निम्नलिखित कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, ल हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालव है, तो ए हमारा क्या है, कंठ तालव है। चलिए अगला चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।